के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु हंगुल को बचाने का प्रयास जारी। थाना रामगढ़ के एसपीओ पर तेज धार हथियार से हमला कर बदमाश फरार। और रणसू शिवखोड़ी मेले में पिछले साल के मुकाबले इस साल बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। विलुप्त होने की कगार पर खड़े जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु हंगुल को बचाने का प्रयास नजर आने लगा है। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक बड़े झुंड में हंगुल विचरण करते नजर आए। इस झुंड में करीब 50 हंगुल हैं। वन्यजीव विभाग ने इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो साझा किया है। इसमें नजर आने वाला झुंड काफी बड़ा है। सामान्यतः 15 से 20 हंगुल ही इस झुंड में होते हैं। वन्यजीव विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रशीद नकाश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बर्फ की सफेद चादर पर विचरण करते हुए हंगुल के झुंड का वीडियो साझा किया है। जबरबाग की पहाड़ियों में स्थित डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान ही हंगुल का प्रमुख निवास माना जाता है। यह उद्यान श्रीनगर के हारवन से लेकर दक्षिण कश्मीर में त्राल में शिकारगाह तक फैला हुआ है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5 दिवसीय कृषि मेले में उत्तर भारत से उन्नत किसान भी शिरकत करेंगे और जम्मू के किसानों को अपनी सफलताओं से अवगत करवाएंगे। ये जानकारी स्कॉस्ट के उप कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च से स्कॉस्ट के चट्ठा कैंपस में शुरू होने वाले इस कृषि मेले की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मेले में कृषि, बागवानी, उद्यानिकी, भेड़ एवं पशुपालन, सेरिकल्चर, मत्स्य पालन समेत अनेक विभाग भी सहभागी रहेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस कृषि मेले में किसानों को नई नई तकनीक से अवगत करवाया जाएगा। उनको विभिन्न स्कीमों से जोड़ने, कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध रहेगी। विभिन्न कंपनियां यहां पहुंचकर नए जमाने के कृषि उत्पादों का भी प्रदर्शन करेंगी। डेयरी जो एनिमल्स रखा हुआ है जिसमें गाय, भैंस, इस तरह के जानवर, बकरी, भेड़ तो किसान बचाएंगे। पिछली बार एक एनिमल ऐसा आया था जिसका 50 लीटर पर डे के हिसाब से था, एक का 42 लीटर पर डे के हिसाब से था। उसको दिखाने के लिए किसानों को कि आप इस तरह से ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक अलग हमने प्रयोग इस साल किया है। प्रयोग ये है कि हमारे फल फूल और इनकी तो एग्जीबिशन हम लगाएंगे, फूलों की प्रदर्शनी लगेगी, फलों की प्रदर्शनी लगेगी, सब लगेगी। और एक जो बच्चों के लिए जो हम होते जा रहे हैं ग्रामीण हमारे स्पोर्ट्स थे, कुश्ती है, कबड्डी है, टग ऑफ वार है, ये सब भूलते जा रहे हैं। इनको कैसे प्रचलित किया जाए। पिछले बार जब हमने कार्यक्रम किया था कि जो गांव के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके माध्यम से लॉन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चिंता जताते हुए कहा कि ये नाटो की विस्तारवादी नीति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हुए रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन में जल्द ही बातचीत के जरिए शांति बहाल हो जाएगी। इस जंग से सिर्फ आम लोग ही तबाह हो रहे हैं। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की चिंता व हितों का ध्यान रखना चाहिए। गांदरबल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा और उससे संबंधित अन्य दल अपनी पोल खुलने से डर चुके हैं। इन लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे लोग इन्हें इनकी हैसियत बता देंगे। थाना रामगढ़ में तैनात एक एसपीओ पर 3 बदमाशों ने तेजदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह अपनी बाइक JK 219272 से चक चटाका पुलिस चौकी गया था। जब वह थाना रामगढ़ लौट रहा था तो रास्ते में 3 बदमाशों ने उसका रास्ता रोककर तेज धार हथियार से उस पर हमला कर दिया। उसके हाथ और पांव में गहरे जख्म होने पर वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। राहगीरों ने थाना रामगढ़ में इसकी सूचना की तो पुलिस टीम ने उसे GSC रेफर जम्मू कर दिया। ये मामला किसी पुरानी रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जिन 3 बदमाशों ने एसपीओ पर तेजधार हथियारों से हमला किया वे नशाखोरी के आरोप में पकड़े गए थे। इनको पकड़वाने में एसपीओ अरुण कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी।
इसी रंजिश में उन्होंने एसपीओ पर हमला कर दिया। वे अपने मोबाइल फोन और नकदी भी उससे छीन कर ले गए। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का कारगिल जिला कोरोना मुक्त है। जिले में 3 कोरोना संक्रमित के ठीक हो जाने से इस समय जिले में एक भी संक्रमित नहीं है। लद्दाख में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने आने से इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 144 है। ये सभी मरीज लेह जिले में है। वहीं बुधवार को क्षेत्र में 35 संक्रमित ठीक हुए। इनमें कारगिल में कोरोना से संक्रमित 3 लोग शामिल थे। दोनों जिलों में कोरोना की रोकथाम को सख्ती से प्रभावी बनाने के लिए दिशा में प्रशासन की ओर से कार्यवाही जारी है। जनवरी माह में लद्दाख क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले 1300 के करीब पहुंच गए हैं। इनमें से अधिकतर मामले लेह जिले में थे। ऐसे में लद्दाख प्रशासन ने क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए टेस्टिंग के साथ कोरोना की दूसरी डोज लगाने की मुहिम भी तेज कर दी। फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े में लद्दाख में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आना शुरू हो गई थी। कारगिल जिले में 1 मार्च से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद अब लेह जिले में बंद स्कूल भी 7 मार्च को खोल दिए जाएंगे। ऐतिहासिक एवं धार्मिक तीर्थस्थल रणसू शिवखोड़ी में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के दौरान 3,55,632 श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। 3 दिवसीय मेले के दौरान 28 फरवरी को 82,567, मंगलवार को 2,62,111 और बुधवार को 10,964 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। मेले के तीसरे दिन बुधवार को क्षेत्रीय श्रद्धालु काफी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने बाजार में खूब खरीदारी की। मेला ऑफिसर लेखराज व शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के प्रबंधक एवं नायब तहसीलदार रणसू बलदेव राज का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी। पिछले वर्ष 2.5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच अब दिग्गज राजनेताओं के हाव भाव भी बदलना शुरू हो गए हैं। गुमान में चूर जो दिग्गज नेता कल तक अपने कार्यकर्ताओं की बात तक नहीं सुनते थे, अब उन्हीं को गले लगाने के लिए बुला रहे हैं। यहां तक कि भागियों से भी घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत और सत्ता पर कभी एक छत्र राज करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें सबसे आगे है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेका को छोड़ के किसी नेता का नाम तो हम नहीं ले रहे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उन्हें घर वापस लौटाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई वरिष्ठ नेता किनारा कर चुके हैं। इनमें मुश्ताक बुखारी, देवेंद्र सिंह राणा, सुजीत सिंह सलाथिया, रमेश अरोड़ा प्रमुख नाम है। अब्दुल रहीम राठौर, आगा सैयद रुहैला समेत कई और दिग्गजों ने पार्टी बेशक नहीं छोड़ी, लेकिन वह संगठन की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज अपने एग्जाम को लेकर एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर क्लासेस ऑनलाइन होती हैं तो फिर एग्जाम ऑफलाइन क्यों ली जा रही हैं, उनके साथ इस तरह की बेइंसाफी क्यों की जा रही है। अगर क्लासेस ऑनलाइन हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। अब मेरी एग्जांपल ले लो, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं एक्चुअली लखनपुर वाली साइड से आता हूँ, तो वहाँ पे नेट इतना चलता नहीं है। 4 बार बीच में क्लास बंद हो जाती है, मुझे तो आधा कंसेप्ट पता नहीं लगता कि बोला भी क्या है। तो हम अब सिचुएशन तो आप जानते हैं कि किस सिचुएशन में भी हम हैं, तो हम यही मांग रखते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे 3rd सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्जाम हों, 3rd और 1st के भी। तो डेट शीट आ गई ना 2nd सेमेस्टर की, तो हमसे क्या वो है इनको, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे भी ऑनलाइन एग्जाम हो। बाऊ फोर्ट में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, और देखिए पानी अगर मिलता भी है तो वो इतना गंदा है जिससे बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि बार बार जल शक्ति विभाग से आह्वान करने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी पाई। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस तरह की बीमारियां लग सकती हैं कि जिनका कोई इलाज ही नहीं है, और आज तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमें ये कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इस पे ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए, और मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ
कि वो खुद इसमें देखें कि इतनी देर से जहाँ जेब है और अगर इसी तरह का हाल रहा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और इतनी सी बात के लिए मैं समझता हूँ बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आएँ, कि सड़क बातचीत पे ध्यान रखते हैं, हम बातचीत से पारउमन तरीके से ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारी बात को बिल्कुल नहीं, अब सिर से पानी बाहर चला गया, तो ऐसा ना हो कि सारे लोग सड़कों पे आ जाएं और उसके बाद फिर संभालना मुश्किल हो जाए। करता हूं कि सब लोगों को ये स्विच पानी जो है वो दिया जाए, ताकि जो सरकार कहती है ऑल डेली वेजर्स ने आज इरिगेशन ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी सरकारें आई, हर बार उन्हें लगता था कि उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उन्हें बीजेपी सरकार से बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद भी पूरी बीजेपी सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इतने कम वेतन में आखिर परिवार का गुजारा कैसे हो सकता है, इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। और 1-500 से क्या पढ़ाएंगे और क्या काम करेंगे? अगर हम कहीं दाढ़ी लाने जाते हैं हमारी एब्सेंट लगा देते हैं, अगर एब्सेंट लगाते हैं तो हम हाजिरी हैं। तो जो भी सरकार का जो मुलाजिम है, जो हर आदमी को मैं जो डेली कश्मीर का डेली विजर को आज आवाज देता हूँ, अगर आप सच्चे हो, अपना हक लेना है, आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर इसी महीने के बीच और चाहे जम्मू कश्मीर के बीच चाहे बस बंद हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए, दुकानें बंद करना पड़ जाए, जे हकदार गवर्नर साहब, जे मोदी साहब, जे गवर्नर साहब होंगे, जम्मू की सरकार होगी। अगर हमको कोई हाथ लगाएगा लेकिन हम अपने आप को खत्म कर देंगे, और चाहे तवी वाले पुल से नीचे गिर कर मर जाना अच्छा है, लेकिन जे हम अपना हक छीन कर लेंगे। जे मत सोचो कि हम 5 साल से धोखा दे रहे हैं डेली विजर को कि इस महीने में पक्का करना है, चाहे उस महीने में पक्का करना है। जे झूठे दिलासे छोड़ दो, आज हम बाहर आ गए हैं और आप ऑल पटवारी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनमें जो पटवारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए। ये भी उन्होंने कहा कि रात 8 बजे एक पटवारी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन अभी तक एक पटवारी गिरफ्तार है। उसके अलावा उन्होंने अन्य मांगे अपनी रखी। उनसे रेफरी ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जो जमाबंदी तहरीर करनी है हमने, जब ये पटवारी जमाबंदी गांव की लिखने के लिए किसी रिटायर्ड अफसर से बाला से उन्होंने हेल्प ली, कुछ रिकॉर्ड जो वहाँ पे तहरीर करते टाइम रहा है, तो उसकी वजह से ये सारा बवाल मचा कि रिकॉर्ड मिसिंग हो गया। हालांकि रिकॉर्ड कुछ भी मिसिंग नहीं है, ये पिछले 7-8 महीने से प्रोसेस चल रहा है। अब जिसको मन करे पुलिस उठा के लेके जा रही है पटवारी को, गुरदौर को। एक सेंस ऑफ फियर है हमारे माइंड में, एक फ्री माइंड से काम नहीं कर सकते, अपनी सर्विस जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड पिछले 150-200 साल पुराना पटवारी के पास है, जिसकी प्रोटेक्शन, जिसको संभालने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।